दो वायर है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो वायर है और ये एक लोड से कनेक्टेड है जिसका मास है m, ठीक है। इसका गामा 1 है और इसका गामा 2 है, यंग्स मॉडुलस। इसका यंग्स मॉडुलस गामा 1 है, दूसरे वाले का यंग मॉडुलस कितना है भाई? गामा 2 है, ठीक है। ये गिवन है हमें। अब वो कह रहा है कि बताओ इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट गामा क्या होगा, इन दोनों वायर का इक्विवेलेंट गामा क्या होगा, ठीक है। एरिया इसका भी ए है और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, मतलब ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो ए है दोनों का। अब देखो भाई हमें पता है ना कि गामा इजिकल्स टू क्या होता है, एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल। आप सभी जानते हो, तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा ए अपॉन में एल इंटू का डेल्टा एल। इसे स्प्रिंग फोर्स से कंपेयर करो, एफ इजिकल टू के एक्स से, तो ये तो हो गया तुम्हारा इलोंगेशन। और के की वैल्यू क्या आ गई है आप, हाँ, गामा ए बाय, वेरी गुड। अब देखो सुनो, तो हम कह सकते हैं कि दो स्प्रिंग है हमारे पास, ये हम ऐसा बोल सकते हैं ना भाई हमारे पास दो स्प्रिंग है कि नहीं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। अब बोलेंगे कि हमारे पास दो स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हैं कि पैरेलल में? पैरेलल में लगे हैं। क्यों लगे हैं पैरेलल में, उसके पीछे क्या रीजन है, सुनो। ये रीजन ये है कि आप जब इसे नीचे की तरफ खींचोगे तो दोनों बराबर बराबर खींचेंगे, ठीक है, अगर एक साथ ऐसे खींचा जाए तो, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब लगभग बराबर ही खिंचाव होगा दोनों में, तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये लगे हैं कैसे, पैरेलल में, ठीक है। तो देखो भाई पैरेलल में जो नेट किए होता है तुम्हारा वो k1 प्लस k2 के बराबर नहीं होता, बताओ, होता है ना, पहले भी देखा हमने। तो देखो भाई इस हिसाब से यहाँ पे देखिए, तो हम बोलेंगे कि भाई देखो k की वैल्यू तो होती है गामा इक्विवेलेंट बोल देते हैं यहाँ पे। एरिया ए और एक क्या हो जाएगा मिलके 2a, लेंथ तो एल ही रहेगा वायर का लेंथ मान लो ये एल है तो ये तो एल ही रहेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा 1 है ना, गामा 1 पहले वाले वायर का एरिया उसका लेंथ प्लस गामा 2 ए अपॉन में एल। अब देखो भाई यहाँ पे देखो, हाँ, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 गामा इक्विवेलेंट इक्वल टू तुम्हारे पास क्या बच रहा है, गामा 1 प्लस गामा 2। तुम यहाँ से अगर देखोगे तो तुम्हारे पास गामा इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ रहा है भाई, गामा 1 प्लस गामा 2 बाय 2 है कि नहीं है। अरिथमेटिक मीन आ गया, अरिथमेटिक मीन ही होता है ना ये, हाँ, तो ये अरिथमेटिक मीन आ गया। बताओ आया समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, नोट कर लीजिए इसे। देखो भाई ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पे बीच में एक स्फीयर डुबा रखा है हमने इसमें, ठीक है। ये एक स्फीयर डुबा रखा है जिसका बल्क मॉडुलस है बीटा। बल्क मॉडुलस कितना दिया हुआ है इसका बल्क मॉडुलस दिया हुआ है बीटा, ठीक है। अब कह रहा है कि ऊपर से एक पिस्टन डाला गया है जिसका सरफेस एरिया है ए, लेकिन मास नहीं है इसका कुछ भी। तो कह रहा है कि जब इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर एक मास डाला गया, तो मास डाला गया तो कंप्रेस तो करेगा ना, वो पूरे लिक्विड को कंप्रेस करेगा, लिक्विड को करेगा कंप्रेस तो इसको भी करेगा। तो कह रहा है कि इसके रेडियस में कितना, इसका जो फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस होगा वो क्या होगा, स्फीयर का जो फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस होगा यानी कि डेल्टा आर बाय आर, वो क्या होगा बताओ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में तुम्हारे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन तो आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा आर बाय आर क्या होगा बताओ, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा कि नहीं होगा, यही होता है। तो डेल्टा वी बाई वी निकाल लो यहाँ से, डेल्टा वी बाई वी क्या हो जाएगा भाई, 4/3 पाई तो ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 3 डेल्टा आर बाई आर, है ना, हाँ भाई सही है ना, सही है ना। एरर पड़े थे उसी में, फ्रैक्शनल एरर निकाल लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास। अच्छा एक चीज़ और है, देखो जब आप एरर निकाल रहे हो तो ये कांस्टेंट पार्ट की कोई ज़रूरत तो है नहीं आपको, ये छोड़ दो, इसको भूल जाओ। तो ये सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 डेल्टा आर बाय आर, ठीक है। जब आप एरर कर रहे हैं तो आप ये वाला पार्ट तो भूल ही जाइए, कांस्टेंट पार्ट की जरूरत ही नहीं है हमें। सीधा देखो ये वेरिएबल की पावर क्या है, 3 डेल्टा आर बाय आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास डेल्टा वी अभी क्या हो जाएगा 3 डेल्टा आर बाय आर। अब सुनो, तो डेल्टा वी भी आ चुका है हमारे पास। अब फोर्स जो लग रहा होगा वो, प्रेशर कितना लग रहा होगा इधर, प्रेशर जो लग रहा होगा वो क्या होता है तुम्हारा फोर्स अपॉन एरिया ना। तो फोर्स तो तुम्हारा mg है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है a है, तो mg बाई a होगा।
तो देखो भाई हमें पता है कि बीटा इजिकल्स टू क्या होता है बताओ, पी वी, हाँ ये डेल्टा पी होता है, मतलब ठीक है पी ही मान लो इसको, ठीक है यही होता है, पी वी बाई डेल्टा वी होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है माइनस का होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मॉड में ले लेता हूँ, आई बात समझ में। तो देखो भाई क्या बनेगा, तो P की वैल्यू तो तुम निकाल चुके हो, क्या निकालो, mg अपॉन में एरिया, V बाई डेल्टा V देख लो, यहां से देख लो R बाय 3 डेल्टा है ना, हाँ तो R बाय 3 डेल्टा R, अपने को क्या चाहिए भाई, अपने को चाहिए डेल्टा R बाय R, तो यहां से डेल्टा R बाय R कितना निकाले हो, कितना आ गया डेल्टा R बाय R आपके पास, mg बाय 3 बीटा A, ठीक है mg बाई 3 बीटा A आ गया, बताओ आया समझ में, ठीक है तो ये आ गया तुम्हारा mg बाई 3 बीटा A, सही है, तो ये हो गया डेल्टा R बाय R, क्लियर है, ये समझ में आया सभी को, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक कैटापुल है जिसका जो वायर यूज़ किया गया, इसमें जो वायर यूज़ किया गया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इतना, इनिशियल लेंथ यानी अनस्ट्रेच्ड लेंथ, अनस्ट्रेच्ड लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, स्ट्रेच जब किया हमने तो हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्यों स्ट्रेच कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक छोटा सा हमारे पास कोई प्रोजेक्टाइल है, मिसाइल जैसे बोल रखा है इसने, उसको हम खींच के फेंक रहे हैं आगे की तरफ, तो उसका मास दे रखा है, जो प्रोजेक्टाइल यानी जो मिसाइल है उसका मास 5 ग्राम है, और यंग्स मॉडुलस दे रखा है आपको, रबड़ जो है, जो रबड़ यूज़ कर रहे हैं उसका यंग्स मॉडुलस इतना है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि टेंशन कितना होगा और कितनी वेलोसिटी से छोड़ेंगे उससे, ठीक है। तो देखो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो देखो भाई ऐसा है, हमें पता है ना कि गामा इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल, आप सभी जानते हो गामा इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल होता है कि नहीं होता है, सभी को पता है ना गामा इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल होता है, ठीक है भाई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आ गई, f की वैल्यू यहाँ से आ गई गामा ए डेल्टा एल बाय, भाई तुम्हें गामा पता है, ए पता है, डेल्टा सब कुछ तो दिया ही हुआ है ना, बहुत बढ़िया, सब दिया हुआ है तो ठीक है हो गया। तो देखो भाई f आ गया, अब पूछा गया वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछा गया तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। भाई हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी को ही हम किसके बराबर पुट कर देंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को बराबर कर दोगे किसके भाई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि सिंपली कह देता हूं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को बराबर कर दो पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। अब देखो सुनो, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी देखो सुनो होता क्या है, पहले सुनो, हाफ इंटू फोर्स यानी कि जो टेंशन है वो, इंटू का इलोंगेशन, ठीक है, तब आता है वो, अरे हाफ के x² जैसा ही कुछ आता है ना, ठीक है, तो हाफ इंटू फोर्स इंटू इलोंगेशन ये होता है, समझे, ये दिमाग में रखना है। तो आपको क्या चाहिए यहाँ से, v चाहिए ना, अब तो वेलोसिटी आ ही जाएगा, सब कुछ तो गिवन ही है तुम्हें, डेल्टा एल कितना गिवन है क्वेश्चन में, हाँ डेल्टा एल गिवन था ना, बिल्कुल, हाँ एक्सटेंशन गिवन था ना क्वेश्चन में आपको, ठीक है, 2 कितना है 2 सेंटीमीटर है, आप उसको कन्वर्ट कर लेना मीटर में ताकि मीटर पर सेकंड में ले आओ आंसर। बताओ आया समझ में, आगे सबको समझ में आ गया। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब जो कराऊंगा सब इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि आपके पास एक थ्रेड है, थ्रेड में एक मास लगा दिया हमने और उसके बाद उसको ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है अगर ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे तो सीधी सी बात है थ्रेड में टेंशन डेवलप होगा। वो कह रहा है कि भाई तो इलोंगेशन कितना होगा बताओ, कह रहा है कितना इलोंगेशन होगा, तो कुछ नहीं है, टेंशन पता करो खाली कितना है। देखो सुनो, mg किधर लग रहा है, mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, आप सभी जानते हो, और टेंशन किधर लग रहा है, हाँ। अब एक काम करते हैं ना, mg को रिजॉल्व कर देते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा mg cos थीटा। आपने थीटा गलत किया, थीटा गलत सही दिया है, थीटा एकदम सही है, हाँ। एक काम करो, सुनो टेंशन को ही रिजॉल्व कर डालते हैं, छोड़ो,
ऐसा कर ले क्या? सुनो, तो यहाँ पे देखोगे अगर बातें नहीं तो टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा भाई? और जो टी साइन थीटा है तुम्हारा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर नहीं हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर। हाँ वही बात है। आर इसका रेडियस है जिस रेडियस में घूम रहा था। एम ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है नहीं? दोनों होते हैं। एम वी स्क्वायर बाय आर भी होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो रिजॉल्व करोगे तो आपको क्या मिला? टी कॉस थीटा किसके बराबर मिल गया भाई? और टी साइन थीटा किसके बराबर मिल गया? एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा अगर इससे इसको डिवाइड करें तो टेन थीटा क्या आएगा? तो ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। ये निकल के आया तुम्हारा टेन थीटा का वैल्यू। तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। लेकिन दिक्कत क्या है देखो, हमें थीटा तो चाहिए नहीं था इक्विलिब्रियम एंगल, हमें क्या चाहिए? हमें तो टेंशन चाहिए ना वायर में, हमें वायर में चाहिए टेंशन। तो टेंशन निकालना है तो एक काम करेंगे, देखो सुनो, अब वेक्टर की तरफ देखो ध्यान से। तो दो वेक्टर है ना, ये एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है। देखो ये करने की कोई जरूरत है नहीं यहाँ बताओ तो देखो भाई यहाँ पे सुनो, एक फोर्स ये लग रहा है एक फोर्स ये लग रहा है, दो वेक्टर है ना, दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, ये 90 डिग्री पे, और ये टेंशन के तो बराबर होगा। ये जो तुम्हारा नेट फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा? अंडर रूट में एम जी का स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? भाई सीधी सी बात है, ये जो दो फोर्स लगेंगे ऐसे तो लगेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो ये फोर्स मिल गया हमें और यही हमारा टेंशन है। यही हमारा क्या है भाई? टेंशन है। अगर हम देखें तो यही तो टेंशन है। ठीक है, तो अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो यहाँ पे हमें पता है गामा इक्वल्स टू क्या होगा? एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल, और अपने को क्या चाहिए भाई? डेल्टा एल चाहिए। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा? एफ एल अपॉन में ए गामा, यही होगा क्या? डेल्टा एल चाहिए तो एफ एल अपॉन में ए गामा होगा। एफ की वैल्यू निकाल चुके हो ना, ये रहा, ये जो एफ डैश है निकाल दिया ना। टेंशन यही तो है, अरे यही तो टेंशन है भाई, तो आ गया टेंशन। ठीक है, तो देखो वैल्यू सारी पुट करो, आपका इलोंगेशन आ जाएगा। गामा तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, वायर का गामा गिवन है, और वायर का गामा भी गिवन है, और वायर का लेंथ भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अगला जो क्वेश्चन है, ये पॉइंट है ए एंड बी। ठीक है, ये पॉइंट है ए एंड बी। ठीक है, दोनों एंड फिक्स है। दोनों एंड क्या है भाई? दोनों एंड फिक्स है। कह रहा है इसके मिडिल से एक वेट लगा दिया मैंने जिसका मास था एम, तो तुम्हें थोड़ी देर बाद ये कुछ ऐसा नहीं दिखेगा? झुक नहीं जाएगा थोड़ा सा ये, और ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, देखो ये इतना एल है और इतना ये भी एल है, क्योंकि इनिशियली 12 था। ये एक्स है, ये जो नीचे जो आया है ये एक्स नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो वेट लगाया था उसका मास एम था। ठीक, तो ऐसे ही कुछ होने वाला है। और ये जो एंगल है जितना ये नीचे आए मान लेते हैं थीटा एंगल, हालांकि ये एंगल बहुत छोटा होगा। तुमसे पूछा जा रहा है वायर में कितना टेंशन डेवलप होगा? वायर में कितना टेंशन डेवलप होगा अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका? ए है, और यंग्स मॉडुलस है इसका गामा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और यंग्स मॉडुलस क्या है इसका? गामा है। ठीक है, हमसे पूछा गया टेंशन क्या होगा। तो देखो भाई ऐसा है, इनिशियल लेंथ क्या था? इनिशियली वायर 12 लेंथ का था। अब क्या होगा, तुमने खींच दिया तो नया लेंथ क्या होगा? ये एल डैश और ये एल डैश। नया लेंथ ये वाला नहीं हो जाएगा? इधर से भी एल डैश है और इधर से भी क्या है भाई? एल डैश है, तो नया वाला लेंथ तो ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, तो जो न्यू लेंथ होगा वो ये नहीं होगा? एल डैश और एल डैश। तो ये वैल्यू निकालना तो पड़ेगा अपने को भाई। टोटल इलोंगेशन निकालेंगे नहीं क्या? पाइथागोरस से अगर हम देखें तो एल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। होगी कि नहीं होगी? होगी, होगी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो देखो भाई, हाँ, तो चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना हो गया? 2l डैश माइनस का 2l, यही तो होगा चेंज इन लेंथ। होगा कि नहीं होगा? चेंज इन लेंथ होना चाहिए, यही चेंज इन लेंथ ही होना चाहिए। तो चेंज इन लेंथ यहाँ से आ जाएगा। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ। ठीक है,
तो 2l डैश यानी कि 2 अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2l, ठीक है। 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ माइनस एल, ये बचेगा, देख लो ये बचेगा, हाँ ठीक है ये बचेगा। तो ये डेल्टा एल आ गया हमारे पास। अब हमें पता है कि गामा इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल होता है। गामा इक्वल्स टू क्या होता है भाई, हाँ तो आप सभी जानते हो कि आप सभी जानते हो ना गामा इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एल अपॉन में, है ना भाई, सभी जानते हैं ये, ठीक है। तो अब देखो भाई ऐसा है, एफ क्या है, एफ ही तो टेंशन है जो वायर में लगेगा, वायर में टेंशन जो लगेगा वो एफ ही तो है। तो आपको वही पूछा गया था। तो एफ क्या हो जाएगा, गामा ए डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। बताओ आया समझ में सभी को। अब भाई डेल्टा एल की वैल्यू उठा के यहाँ से डालो, ठीक है। हाँ एक बात और याद रखना, अगर आपका डेल्टा एल बहुत छोटा है, मतलब कि जो एक्स है बहुत छोटा है, तो आप यहाँ बाइनोमियल लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लेना पड़ेगा ना ऐसे ही कुछ। तो यहाँ पे तब क्या बनेगा, उस केस में 2 को तो ऐसे ही छोड़ दो, एल बाहर आ जाएगा। हाँ यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा, एल आ जाएगा, एल बाहर आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, 1 प्लस, हाँ हाँ, और 1/2 ऐसे माइनस का 1, और ये 1 प्लस एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा हाँ भाई, बाइनोमियल से, तो 1/2 आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा ना। 1 से 1 बढ़ जाएगा। हाँ तो ये क्या बन गया भाई 2l, ये तेरा बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर माइनस 1, ये 1 से 1 तो कट गया, तो क्या बचेगा, ओनली एक एल से एक एल भी कट गया, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय, हाँ ये भी कट गया, एक्स स्क्वायर बाय एल, ठीक है। चलो देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक लिफ्ट है, ये आयरन की तार है जो उसका जो रोप होता है, और ये मैक्सिमम इतना एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है, और मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस इतना है, हाँ इससे ज़्यादा स्ट्रेस झेलेगा नहीं, टूट जाएगा। तो कह रहा है कि तो वायर का जो डायमीटर है वो क्या होगा बताओ, ठीक है। तो इसमें कुछ तो करने की बात ही नहीं है। हाँ गामा तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, गामा गिवन है, ठीक है भाई, आयरन है तो उसका गामा तो गिवन ही होगा, कोई भी मटेरियल यूज़ करते हो गामा तो दिया होता है क्वेश्चन में। तो देखो भाई ऐसा है, अब जरा ध्यान से सुनो, पहले ये देखो कि फोर्स कितना लगेगा, लिफ्ट जब ऊपर जाएगा, हाँ बिल्कुल है नहीं, सूडो फोर्स की तरफ बात करें तो नीचे लगेगा, तो नेट वेट कितना हो जाएगा mg प्लस ए, है ना, सूडो फोर्स भी नीचे लगाएंगे, वेट तो लगी रहता, तो mg प्लस ए नहीं हो जाएगा, बताओ mg प्लस ए हो जाएगा, तो mg प्लस ए यही आपका फोर्स है। g की वैल्यू पता ही होती है और a भी गिवन ही है क्वेश्चन में, मास पता है तुम्हें 800 किलोग्राम है भाई, है कि नहीं है। ये आ गया फोर्स, फोर्स आ गया कि नहीं आ गया, फोर्स आ गया ना। अब सुनो स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कितना 1.4 इंटू 10 की पावर 8, फोर्स तुम्हें मालूम है mg प्लस ए, और एरिया पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4 को यहाँ भेज दो, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लोगे, वैल्यू सारी डालो, आंसर आ जाएगा, सारी वैल्यूज डाल के तुम्हारा आंसर आ चुका रहेगा। चलो भाई देखो ये जो अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इसमें कह रहा है कि स्फेरिकल बॉल जो है कॉन्ट्रैक्ट बाय वॉल्यूम, यानी डेल्टा वी बाई वी जो है तुम्हें गिवन है 0.01%, डेल्टा वी बाई वी जो है ये 0.01%, यानी डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, इंटू का 100 कर दो, तो ये तुम्हें गिवन है, ठीक है। एक क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन में गिवन है कि डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 जो है वो 0.01 है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। प्रेशर जो लगाया गया इस पे वो लगाया गया कितना 100 ATM का, तो कह रहा है कि इसका बल्क मॉडुलस क्या होगा, मटेरियल का बल्क मॉडुलस क्या होगा, हमसे पूछा रहा है इस मटेरियल का बल्क मॉडुलस क्या होगा। तो देखिए हमें पता है ना, हमें पता है कि बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और नीचे यहाँ पे यही होता है कि नहीं होता है, बताइए, सबको पता है ना, यही होता है ना। आई बात समझ में कि नहीं है, बताओ, बात समझ में आ गई होगी, है ना, यही होता है भाई, ठीक है। अब देखिए सुनिए, आपसे बीटा पूछा गया था, प्रेशर दिया है 100 ATM, मुझे ये डेल्टा वी बाई वी यानी वी बाई डेल्टा वी ये चाहिए, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, हाँ बिल्कुल यहाँ से आ जाएगा ना 1 इंटू, भाई यहाँ से आपका v अपॉन डेल्टा वी बोल रहे हो ना, तो v अपॉन डेल्टा वी क्या आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा, डेल्टा v अपॉन v होगा ये, ओके। तो डेल्टा वी बाई वी कितना आ गया
1 इंटू 10 की पावर -4। तुमको चाहिए क्या, तुमको चाहिए v बाय डेल्टा v, तो वो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर +4 हो जाएगी। ठीक है भाई, हो गया। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 1 इंटू 10 की पावर +4, तो कितना आ गया। हाँ ठीक है, नोट कर लो। ठीक है भाई, देखो अब सुनो, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि मेरे पास एक क्यूब है जिसका साइड है 25 सेंटीमीटर। मैंने उसके अपर सरफेस और ये लोअर सरफेस पे दोनों पे अपोजिट बराबर बराबर फोर्स लगाया, तो सीधी सी बात है क्या होगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा ना सरफेस। ठीक है, जैसे माचिस के डब्बे पे फोर्स लगाते हैं तो टिल्ट हो जाता है वो। तो कह रहा है कि कितना एंगल होगा उसका, ये जो फाई बनेगा, मतलब ये जो जब टिल्ट होगा तो थोड़ा सा आगे जाएगा ना सरफेस। तो पूछ रहा है कि ये फाई जो होगा, ये फाई बताओ क्या होगा भाई। ठीक है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि जो फाई बनेगा वो कितना बनेगा बताओ। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो फाई जो होता है क्या होता है तुम्हारा, शियर स्ट्रेन, यानी वही पूछ रहा है हमसे। तो हमें पता है ना मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है ईटा, ये किसके बराबर होता है, शियर स्ट्रेस। ठीक है, और नीचे क्या आता है इसमें, यही होता है ना, ऊपर आता है शियर स्ट्रेस और नीचे क्या आता है, शियर स्ट्रेन। तो ईटा इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस, तो क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन में एरिया। एरिया तो निकालोगे ना भाई, क्यूब का जो एक कोई भी फेस लोगे वो एक स्क्वायर होगा, तो उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया निकालेंगे ना साइड का स्क्वायर करके, तो एरिया। ठीक है, और नीचे स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन क्या होता है फाई, और फाई ही तो पूछा गया है, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में ए ईटा। भाई फोर्स की वैल्यू तुम्हें गिवन है, ईटा की वैल्यू दे रखी है ना, और हाँ एरिया निकालना है तुम्हें। ठीक है, सॉरी एरिया जो है वो निकल ही गया ना, ये 25 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर कर लेना। ठीक है, कितना काम करेंगे तो तुम्हारा फाई आ जाएगा। बताओ आया समझ में। ठीक है, नोट कर। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला जा रहा है कि कोई आदमी है, वो 2 मीटर ऊपर से छलांग मारता है, और जब वो नीचे गिरता है तो उसकी हड्डियाँ टूट नहीं रही हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि हड्डी नहीं टूट रही उसकी। भाई समझे कि नहीं समझे, 2 मीटर में यार वैसे भी हड्डी नहीं टूटेगी। अब देखो भाई सुनो, कह रहा है कि अगर उसकी हड्डियाँ नहीं टूट रही हैं तो फिर उसकी हड्डियों का गामा, यानी उसकी हड्डियों का यंग मॉडुलस क्या है, उनकी हड्डियों का यंग मॉडुलस क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो अब पहले देखो गामा इज इक्वल टू होता क्या है, गामा इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो जानते हो सभी भाई, गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है तो हम जानते ही हैं। ठीक है, होगा क्या, जब वो h हाइट से कूदेगा तो नीचे आएगा, तो जब वो h हाइट पे था तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, mgh। और जब वो कूदेगा भाई तो दोनों हड्डियों में वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो 2 हड्डियां हैं ना भाई, 2 पैर है ना तुम्हारे पास, या 4 पैर है, 2 ही पैर है ना, तो सिर्फ बॉबी के पास कितना है भाई, 4 है, 3 पैर है। देखो तो यहाँ देखो, ओके ठीक है। अब देखो सुनो, बस अबे देखो यहाँ देखो, तो तुम्हारी पता है कंडीशन क्या है तुम लोग की, बस आग में थोड़ा सा घी डालने की जरूरत है, फिर देखो तुम कमाल। तो देखो भाई ये mgh है, तो ये mgh दोनों पैर में स्टोर होंगी, तो 2 इंटू एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, एक वायर की तरह मान के चलो ना, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू, हाँ पर यूनिट वॉल्यूम में आता है ना स्ट्रेस स्ट्रेन, यहाँ तो हम पूरा निकाल रहे हैं एनर्जी, तो 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। बात समझ में आई। ठीक है, तो 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया दिया है तुम्हें, लेंथ भी दिया है, बस सबको SI में कन्वर्ट कर लेना, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना सबको। तो h गिवन है तुम्हें, है ना, स्ट्रेस भी गिवन है तुम्हें, स्ट्रेस दिया हुआ है ना कि आपकी हड्डियाँ इतना स्ट्रेस झेल रही हैं, तो भाई स्ट्रेन निकल आएगा यहाँ से। भाई जब मुझे सब कुछ गिवन है, बस मुझे स्ट्रेन ही तो निकालना, ये पता है mgh पता है क्या है सब कुछ, तो यहाँ से स्ट्रेन निकाल लेना, स्ट्रेन आ गया, और जब स्ट्रेन आ जाएगा तो गामा इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन, भाई गामा इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना, तो गामा इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वैल्यू पुट करो गामा आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखना, घर पे जाके ना 1 मंजिल से कूदना, फिर देखना तुम्हारा गाँव पता चल जाएगा। करना मत ऐसा, मजाक कर रहा हूँ। हाँ